तो चलिए देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए इसके पहले भी मैंने एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन बोल के मैंने क्लासेस ली हैं, क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व किया है, लेकिन जो वो सवाल थे जो मैंने अपलोड की थी वो पुराना एनसीईआरटी का था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब कई सारे सवाल जो है एनसीईआरटी से कट कर दिए हैं, सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मैं तो कहूँगी आप उन सवालों को भी देख लें क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सवाल क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है, उसी तरीके से सेक ए को भी, टैन ए को भी। तो देखिए इन सारे सवालों को करने से पहले आपको 3 फॉर्मूलाज एकदम दिमाग में रख लेने हैं। सबसे पहला नोट कर लीजिएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये एंगल है, थीटा भी हो सकता है। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और जैसे साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इससे भी दिक्कत है, मतलब इन सब से भी दिक्कत है कि आपको याद नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस पूरे प्लेलिस्ट का। जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, तो आप ऊपर से नीचे तक आसानी से सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। अब सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि साइन ए को हम क्या करें कि कॉट ए के टर्म में लिखें। तो हमें पता है कि साइन ए बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखिए, और अगर पता नहीं है तो याद कर लो, लर्न हो जाएगा अभी के अभी। अब आगे देखो, 1 बाई कोसेक ए को मैं लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर ए और रूट लगा सकती हूँ। अब ये मैंने कैसे कर दिया, जादू से? नहीं, देखो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर मैंने रूट और स्क्वायर लिख भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो हमारे पास यही आएगा। अब आप कहोगे तो इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ ना फ़ायदा। देखो कैसे, 1 बाई अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हो? तो ये हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन ए को कॉट स्क्वायर के साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है 1 बाई कोसेक ए लिखेंगे और साथ ही साथ अंडर रूट और स्क्वायर भी लगाएंगे। ये आइडिया कहाँ से मिलेगा? ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के साथ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना है आपको। अब हम क्या करेंगे कि सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये तीनों फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो कि इन्हीं का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसमें भी 1 प्लस, एक साइड अगर आप रूट लेते हो ना तो दूसरे साइड भी रूट लेना होता है ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। अब हम यहाँ से स्क्वायर और रूट तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। लिखने को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो कॉट में चेंज करना है ना, तो हम कॉट को ही बार बार लेके आएंगे। अब ये हो जाएगा सेक ए। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे 1 है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1। और आप कुछ नहीं कर सकते और करने की ज़रूरत भी क्या है। अगर कॉट में सारी चीज़ें आ गई है तो फालतू में हम फिर से कन्फ्यूजन में क्यों पड़े, है ना। तो सेक ए भी हमारा कॉट ए के टर्म में चेंज हो चुका है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है दैट इज टैन ए, और ये काफ़ी ईजी है। चलिए आइए टैन ए को चेंज कर लेते हैं। हमें पता है टैन ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट ए, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। जल्द ही क्लास 10 साइंस का भी मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।